खता मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमारी इंडियन सोसाइटी ने अभी भी सेम सेक्स लव को कतई एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, वो बात अलग है कि बॉलीवुड ने सेम सेक्स लव पर बहुत सी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों पर बवाल तो हुआ, मगर साथ ही साथ इन्हें काफ़ी सराहा भी गया। गे रिलेशनशिप की बात करें तो मनोज बाजपेयी की अलीगढ़, सिद्धार्थ मल्होत्रा और फवाद खान की कपूर एंड सन्स, आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल ज्यादा सावधान, रणदीप हुड्डा की बॉम्बे टॉकीज जैसी कई फिल्में ऐसी हैं जो गे रिलेशनशिप को बयां करती हैं। वही बात अगर करें लेस्बियन रिलेशनशिप की तो फायर, मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, गर्लफ्रेंड, डेढ़ इश्किया जैसी फिल्में बड़े पर्दे पर दिखाई गई हैं, जिनका मकसद ये बताना था कि एक औरत भी दूसरी औरत से प्यार कर सकती है। हाँ, सुनने में ज़रा ये अटपटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे हम सदियों से झुठलाते आ रहे हैं। ये सच है और पूरी तरह से साइंटिफिक भी कि सेम सेक्स में प्यार मुमकिन है। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, ये बस फिल्मों में ही होता है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा आम लोगों में भी होता है, फिल्मी दुनिया में भी होता है और फिल्मी दुनिया के लोगों के दरमियान भी होता है। अगर नहीं यकीन आता तो चलिए आपको पुराने दौर की मशहूर अदाकारा रेखा का एक अनसुना किस्सा सुना देते हैं। अगर आप रेखा के डाई हार्ट फैन होंगे तो आप फरजाना को भी यकीनन जानते होंगे, क्योंकि फरजाना काफ़ी सालों से रेखा के साथ उनके साय की तरह साथ में रहती है। कहने को फरजाना रेखा की सेक्रेटरी थी, लेकिन रेखा के जेठानी ने रेखा और फरजाना के रिश्ते को लेकर जो आरोप लगाए थे वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। दरअसल फरजाना पहले हेयर स्टाइलिस्ट थी। रेखा और फरजाना ने कई सालों तक साथ काम किया। ऐसे में दोनों के बीच की दोस्ती गहरी हो गई और रेखा ने उनको अपनी सेक्रेटरी बना लिया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फरजाना की रेखा की जिंदगी में बहुत अहमियत है। इस बात का सबूत ये है कि अगर किसी को एक्ट्रेस से मीटिंग करनी होती है या मिलना होता है तो वो पहले फरजाना की परमिशन लेता है। लेकिन दोनों के रिश्ते में हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब रेखा के जेठानी यानी मुकेश अग्रवाल के बड़े भाई की पत्नी ने फरजाना पर आरोप लगाया कि उनका और रेखा का पति पत्नी जैसा रिश्ता है और यही वजह है कि वो दोनों लिव इन में रहती हैं। इस बात का खुलासा रेखा के यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई एक्ट्रेस की जीवनी से हुआ था, जिसमें ये साफ लिखा हुआ था कि दोनों सालों से रिलेशनशिप में है। हालांकि रेखा और फरजाना ने इस मामले पर कभी कोई बात नहीं करी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या, कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रेखा को फरजाना में बिग बी की झलक दिखाई देती है, क्योंकि वो हमेशा बिग बी जैसे हेयर स्टाइल बनाकर ही रहती हैं। गौरतलब है कि रेखा का अमिताभ बच्चन के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में फरजाना की तरफ रेखा का यूं अट्रैक्ट होना वो भी सिर्फ इसलिए कि उनकी हेयर स्टाइल अमिताभ बच्चन से मैच खाती है। भाई बड़े बड़े गेम है इस इंडस्ट्री में। बहरहाल हम अपनी तरफ से साफ कर दें कि हम रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना के रिश्ते पर कोई सवाल या निशान नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम तो बस लोगों की सुनी सुनाई बातों के बारे में आपके साथ जिक्र कर रहे हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।